75वां जन्मदिन मनाते ही चली जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी। इस मसले को लेकर अब बातचीत का सिलसिला तेज हो गया है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं। प्रधानमंत्री के पद से उन्हें हटाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां लामबंद हो चुकी हैं, एकजुट हो चुकी हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत अपने दम पर हासिल ना कर सकी, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। ये लगातार तीसरा मौका था जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन अब विपक्ष तो ये कहता रहा है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है तीसरा, वो पूरा नहीं हो पाएगा और जो एनडीए की सरकार है वो कहीं ना कहीं बीच कार्यकाल में ही अपना अस्तित्व खो देगी और सरकार गिर जाएगी। ये दावे 2024 में सरकार बनने के साथ से ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक नाराज नेता हैं और इन्हें नाराज नेता इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपनी ही पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने में, हमले करने में और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के टॉप 2 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेने से कभी नहीं चूकते हैं। अब इन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी है कि 75वें जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी को अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और अगर वे खुद नहीं छोड़ते हैं तो दूसरे कारणों से ये कुर्सी चली जाएगी। और ये दावा किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, वही सुब्रमण्यम स्वामी जिनकी 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही तल्खियां शुरू हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। बाद में उन्हें राज्यसभा का कार्यकाल भी आगे नहीं बढ़ाने दिया गया और तब से ही सुब्रमण्यम स्वामी लगातार भाजपा के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अगर 75वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो दूसरे कारणों से उनकी कुर्सी चली जाएगी। हालांकि ये कारण कौन से होंगे ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक लिहाज से इशारों में बहुत सी बात कह दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन पर जो संघ की परंपरा है, जो आरएसएस के संस्कार है, उसके तहत जो मार्गदर्शक मंडल होता है उसमें चले जाना चाहिए और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरे कारणों से उनकी कुर्सी चली जाएगी। अब यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने याद दिलाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि जो नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के लिए 2014 में सत्ता में आने के बाद बनाए थे कि 75 साल होते ही आपको पार्टी की जो एक्टिव राजनीति होती है उससे दूर जाकर मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। ऐसा कोई नियम लिखित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक समय में ये बात होती थी कि 75 वर्ष के बाद आपको महत्वपूर्ण पद नहीं मिलेंगे और आपको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी इसके उदाहरण है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे 75 वर्ष के करीब पहुंच रहे हैं, उनके लिए भी ये बातचीत शुरू हो रही है। हालांकि विपक्षी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी ये बात पहले कह चुके हैं कि 2024 का जो चुनाव था उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो 75 साल के होते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। अब ये सवाल भाजपा के सामने है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी 75 साल के होते ही अपनी कुर्सी प्रधानमंत्री पद की छोड़ देंगे या ये परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टूट जाएगी। बहरहाल नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं। इस साल सितंबर में वे अपना 74वां जन्मदिन मनाएंगे और 2025 में वे 75 साल के हो जाएंगे। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी देख रहे हैं आप, बने रहिए।